हाल ही में भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जिसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं और देश में कंपनियों के दिवालिया होने पर उन कंपनियों को एक नई जिंदगी देने वाला एनसीएलएटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बीच एक बड़ी रार देखने को मिली। इस केस ने देश के सभी निवेशकों और शेयर बाजार के जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि सवाल था ही इतना बड़ा कि सबका ध्यान उसकी ओर जाएगा ही। तो आइए जानते हैं कि ये मसला है क्या और इस मसले का आखिर में हुआ क्या। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल कहानी ये है कि दो कंपनियां जिनका नाम है फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज और लिज ट्रेडर्स एंड एजेंट्स, दोनों कंपनियां अभी आईबीसी के तहत CIRP यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में हैं। इन कंपनियों के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जिन्हें लिक्विडेटर्स भी कहते हैं, वो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचते थे ताकि इन कंपनियों के शेयर्स बेचकर पैसा रिकवर किया जा सके। पर बीएसई ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और एनसीएलएटी के ऑर्डर के खिलाफ एनसीएलएटी में ही याचिका दायर कर दी, जिसके बाद ये लिक्विडेटर्स एनसीएलएटी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये बताया कि इन दोनों कंपनियों ने अपनी एनुअल लिस्टिंग फी और बाकी कई छोटे मोटे पैसे नहीं भरे हैं, जिसकी वजह से उसने उनके सारे शेयर्स फ्रीज कर लिए। एनसीएलएटी ने बीएसई की अपील को खारिज कर दिया। अब जरा इस पूरी कहानी को एक आसान कहानी के जरिए समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसने बैंक से लोन लिया, मार्केट से पैसा उठाया, लेकिन अब वो कर्ज में डूब गई है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो गया। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? वो कंपनी की हर वैल्यूएबल चीज को बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश करेगा, चाहे फिर वो मूवेबल, इमूवेबल एसेट हो या फिर शेयर्स ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उसी कंपनी के डीमैट अकाउंट में पड़े शेयर्स फ्रीज कर दिए जाएं, तो उन शेयर्स को बेचा ही नहीं जा पाएगा और ऐसा ना करें तो कर्ज की वसूली कैसे होगी। ठीक ऐसा ही हुआ फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज और लिस्ट ट्रेडर्स एंड एजेंट्स के साथ। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में बीएसई को इन डीमैट अकाउंट्स पर लगा फ्रीज हटाने का आदेश दिया है ताकि इन शेयरों को बेचकर पैसों की रिकवरी की जा सके। एनसीएलएटी ने अपने फैसले में दो बड़ी बातें कही। पहला तो ये कि आईबीसी के सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 के मुताबिक एनसीएलएटी के पास ये अधिकार है कि वो दिवालियापन से जुड़े किसी भी मुद्दे पर फैसले ले सकता है और डीमैट अकाउंट को डीफ्रीज करना सीधे सीधे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से जुड़ा मामला है। और दूसरा ये कि आईबीसी की धारा 238 जो कहती है कि अगर आईबीसी और किसी दूसरे कानून, चाहे वो सेबी का नियम हो या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के बीच टकराव होता है, तो आईबीसी को प्राथमिकता मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कंपनी के डीमैट में 50 करोड़ के शेयर मौजूद हैं, लेकिन कुछ लाख की फीस या पेनल्टी के कारण वो फ्रीज हो गए हैं। अगर उन्हें नहीं बेचा गया तो बैंकों का करोड़ों का पैसा अटक जाएगा। एनसीएलएटी ने साफ कहा कि ऐसे में छोटे नियमों की बजाय बड़े मकसद, जो कि इस मामले में कर्ज की रिकवरी है, उसको देखना ज्यादा जरूरी है। एनसीएलएटी ने यह भी कहा कि चूंकि शेयरों के ओनरशिप को लेकर कोई विवाद नहीं है, यानी ये तय है कि शेयर कंपनियों के ही हैं, ऐसे में उन्हें फ्रीज रखना सिर्फ आईबीसी की मूल भावना को कमजोर करेगा। और इसी आधार पर एनसीएलएटी ने बीएसई की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और कहा कि एनसीएलएटी द्वारा दिए गए आदेश पूरी तरह वैध हैं और उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब इस फैसले के असर को समझे तो ये सिर्फ दो कंपनियों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी जीत है। अब आगे जब भी ऐसी स्थिति कभी आएगी तो इस आदेश की वजह से रेजोल्यूशन प्रोसेस में काफी तेजी आएगी, जिससे क्रेडिटर्स का पैसा जल्द से जल्द वापस मिल सकेगा। हमें एनसीएलएटी के इस फैसले के बड़े दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि भारत में दिवालिया कंपनियों का आईबीसी के जरिए जल्द ही रेजोल्यूशन हो पाएगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।